हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो। तो आज भी बहुत बढ़िया एक टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉप 50 थंब रूल्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो देखिए, एक नंबर क्या है, स्टील परसेंटेज 1% फॉर स्लैब्स, 2% फॉर बीम एंड कॉलम्स एंड 2.5% फॉर फुटिंग्स। ये कॉन्क्रीट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेबल है। सीमेंट बैग्स 1 to 4 मिक्स, मतलब M15 में हम लोग का कितना बैग सीमेंट लगता है, 5.5 बैग। ठीक है। उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो, नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए हम लोग 0.45 से 0.55 तक यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्यूरिंग 7 डेज तो मिनिमम क्यूरिंग करना ही पड़ता है कोई भी स्ट्रक्चर में। अगर हॉट वेदर होगा तो वहाँ पे 10 डेज। ठीक है। और हॉट वेदर होगा तो 10 डेज। उसके बाद देखिए, क्यूरिंग तो हो गया। स्लैम टेस्ट 100 to 150 होता है ये बीम एंड कॉलम का कंक्रीट। ये थंब रूल अप्रॉक्स होता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता है। कोई भी एक काम करेंगे आप सिविल का, तो आप पूरा अगर एग्जैक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो थंब एक रूल की वजह से आप लोग को जल्दी एक समझ जाएंगे जो इतना हो सकता है, इतना पैसा ला सकता है, इतना टाइम लग सकता है। ये एक आइडिया दे देता है थंब रूल, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 25 MPa पर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट जो M25 में होता है 28 स्ट्रेंथ। उसका लैब लेंथ तो हम लोग सभी नहीं जानते, 50 टाइम्स ऑफ डायमीटर। उसका स्टीरअप स्पेसिंग, मैक्सिमम स्टीरअप स्पेसिंग कितना देना है, 60 टाइम ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन बार। जो मेन बार सोचिए 16 का है, 16 256 हो रहा है। वो हो सकता है मैक्सिमम, नहीं तो 300 mm से ज़्यादा कभी भी स्टीरअप का स्पेसिंग नहीं होता है एक कॉलम में। उसके बाद कॉलम स्टील मिनिमम 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट। जितना एरिया होगा कंक्रीट का उसका 0.8% होता है कॉलम का स्टील का क्वांटिटी। बीम स्टील को होता है मिनिमम 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। ये 0.8, ये 0.2 और भी ज़्यादा है 1%। प्रीकॉक में 1.25 बैग लगता है, मतलब 62.5 kg लगता है पर 9 इंची ब्रिकॉक पर M³ में। उसके बाद देखिए प्लास्टरिंग देखिए 1.5 बैग्स ऑफ सीमेंट पर 100 स्क्वायर फुट। 100 स्क्वायर फुट प्लास्टर में 12 mm थिकनेस प्लास्टर में 1.5 बैग सीमेंट लगता है। और ब्रिकॉक के लिए 1.6 जनरली यूज़ करते हैं। और 5 इंच ब्रिकॉक जो हाफ ब्रिकॉक बोलते हैं उसमें 1:4 यूज़ होता है। प्लास्टर 1:4 हो रहा है यहाँ पे जनरली होता है। लेकिन सीलिंग प्लास्टर जो 6 mm का प्लास्टर होता है वो 1:3 पे होता है। फुटिंग डेप्थ मिनिमम 40 सेंटीमीटर, मतलब 400 mm से कम नहीं होना चाहिए फुटिंग डेप्थ, जो रैप्ट बोलते हैं। पाइल फाउंडेशन सुटेबल फॉर सॉयल बियरिंग कैपेसिटी लेस देन 24 kN पर मीटर क्यूब। जिसका सॉयल बियरिंग कैपेसिटी 24 kN क्यूब से कम होता है उसी सॉयल में हम लोग पाइल देते हैं। सेटलमेंट मैक्सिमम 25 mm फॉर बिल्डिंग्स में जो करने के बाद जो बैठता है बिल्डिंग, थोड़ा सा बैठता है तो मैक्सिमम 25 mm से ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो इसमें क्रैक लग जाएगा। कंक्रीट कवर तो 50 mm होता ही है, हम लोग सभी ने जानते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, कॉलम साइज 9 इंची 9 इंची बाई 9 इंची फॉर G+1। हम लोग 10 इंची भी यूज़ करते हैं। ठीक है। 9 इंची का यूज़ करते हैं। उसके बाद प्लास्टर करने के बाद ना वो कॉलम 10 इंची पर हो जाता है। मैक्सिमम कॉलम स्पेसिंग 4 मीटर से ज़्यादा एक कॉलम से दूसरा कॉलम का स्पेसिंग नहीं देना चाहिए। उसके बाद शाटरिंग एरिया अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। शाटरिंग एरिया कितना होगा, जितना वॉल्यूम होगा उसका इंटू 6 टाइम्स होगा उसका एरिया होगा, उसका वॉल्यूम नहीं, उसका एरिया। बीम डेप्थ कितना होगा, 1/10 ऑफ द स्पैन। 2 कॉलम सोचिए, 2 कॉलम का बीच में एक बीम है, तो बीम का जो थिकनेस होगा तो दोनों स्पैन का जो सोचिए 4 मीटर होगा तो 4/10 हो जाएगा बीम का डेप्थ। ठीक है। अभी स्लैब थिकनेस क्या हो जाएगा, स्लैब थिकनेस मिनिमम 125 mm देना चाहिए फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। ठीक है। तो कॉमर्शियल बिल्डिंग में तो 150 का भी होता है स्लैब। ठीक है। तो विलेज में भी अभी भी 100 mm का देता है, लेकिन वो देना नहीं चाहिए, 125 भी देना चाहिए। वॉल थिकनेस लोड बियरिंग वॉल मिनिमम 200 mm देना चाहिए। कंक्रीट क्वांटिटी
द क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज 0.036 टाइम्स ऑफ बिल्ट अप एरिया। हमारा जितना भी बिल्ट अप एरिया, जहाँ जितना एरिया पे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, कोई घर बना रहा है, उसका 0.036 टाइम्स होता है कॉन्क्रीट क्वांटिटी। शटरिंग क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ शटरिंग 6 टाइम द क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट। जितना अभी तो कॉन्क्रीट निकल दिया, उसको ही इंटू 6 कर दीजिए तो वही हो जाएगा शटरिंग क्वांटिटी। स्टील क्वांटिटी हो जाएगा क्या? जो द क्वांटिटी ऑफ स्टील कॉन्क्रीट फॉर RCC कॉलम 0.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, ये 2.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। ओके, उसके बाद बीम कॉलम डेप्थ्स। द डेप्थ ऑफ बीम शुड बी अबाउट 1/12 ऑफ द स्पैन। ये तो पहले ही पढ़ा था, 1/12 स्पैन। एंड द डेप्थ ऑफ कॉलम शुड बी अबाउट 1/15 ऑफ इट्स हाइट। जितना हाइट होगा उसका 15 भाग होगा। द नंबर ऑफ प्लाईवुड इज 0.22 टाइम्स द शटरिंग क्वांटिटी। जितना शटरिंग क्वांटिटी होगा, जितना स्क्वायर मीटर शटरिंग क्वांटिटी होगा, इंटू 0.22 कर दीजिए, वो आ जाएगा प्लाईवुड का नंबर। द नंबर ऑफ बैटेंस इज इक्वल टू 19.62। और ये जो 0.22 टाइम्स क्यों किया? क्योंकि एक प्लाई का साइज होता है 2.44 मीटर बाई 1.22 मीटर, उसी हिसाब से ये वाला लेके आया। द नंबर ऑफ बैटेंस इज 19.62 टाइम्स द नंबर ऑफ प्लाईवुड। क्या अभी नंबर ऑफ प्लाईवुड तो 28 नंबर लाइन पे निकल गया, अभी 29 नंबर पे उसको 19.62 टाइम्स कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ बैटेन आ जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ नेल्स कितना हो जाएगा? 0.075 टाइम्स ऑफ द शटरिंग क्वांटिटी ऑफ स्क्वायर मीटर। जितना स्क्वायर मीटर शटरिंग आया, ठीक है, उसको 0.075 टाइम्स गुना कर दीजिए तो नेल्स का क्वांटिटी आ जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग वायर भी बांधते हैं, वो भी कितना आ जाएगा? शटरिंग क्वांटिटी का 0.075 टाइम्स, सेम है। उसके बाद द क्वांटिटी ऑफ शटरिंग ऑयल भी लगाता है। शटरिंग ऑयल कितना हो जाएगा? शटरिंग जो क्वांटिटी है इन स्क्वायर मीटर में, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.065 से, तो शटरिंग ऑयल का क्वांटिटी आ जाएगा। एक्सकवेशन क्वांटिटी का होता है, हमारा जो फुटिंग का कंक्रीट क्वांटिटी है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लगभग एक्सकवेशन क्वांटिटी निकल जाता है। ये पूरा सब थंब रूल है, एग्जैक्ट नहीं है एक भी। उसके बाद शटरिंग कॉस्ट कितना होगा? टोटल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा, टोटल एक बिल्डिंग बना रहे उसका टोटल जो बिल्डिंग का कॉस्ट होगा उसका 15 to 18% होता है ये शटरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ प्लाई टाइम्स तो ये तो बोला हूँ 0.22 टाइम्स ऑफ शटरिंग एरिया। उसके बाद ये 2 लाइन ये रिप्लाई हो गया। टोटल क्वांटिटी ऑफ बैटन 19.82 पहले बोल दिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ इन 100 स्क्वायर मीटर स्लैब 7 सीमेंट बैग रिक्वायर्ड, ठीक है। 100 स्क्वायर मीटर स्लैब में 7 सीमेंट बैग लगता है। अब ये सब कर लीजिएगा, आ जाएगा। हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? सिविल ओनली स्ट्रक्चरल वर्क के लिए पूरा सब कुछ सामान सब कुछ लेके, जितना मटेरियल लग रहा है, जितना जो कुछ लग रहा है, सब कुछ अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्स एक आ जाएगा 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट ओनली स्ट्रक्चरल वर्क के लिए। और फिनिशिंग वर्क के लिए उसका आधा कर दीजिए 650 रुपया पर स्क्वायर फीट। अच्छा, 2 लेयर पेंट और 2 लेयर पुट्टी का कॉस्ट कितना हो जाता है? 18 से 20 रुपया पर स्क्वायर फीट। लेबर कॉस्ट फॉर पेंटिंग का लेबर कॉस्ट कितना लेता है पर स्क्वायर फीट में? 10 से 15 रुपया। स्टैंडर्ड डाटा फॉर टॉलरेंस सीमेंट का कितना होता है? +-2%। एग्रीगेट का +-3%, एडमिक्सचर का भी +-3%, वाटर का भी +-3%, ठीक है। ये हम लोग कोई कंक्रीट कर रहे हैं तो इतना अगर ज़्यादा या कम हो जाएगा तो वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। मिनिमम 10 mm बार डाया यूज्ड इन फुटिंग। हम लोग जो रैफ्ट करते हैं, कोई भी बिल्डिंग का फुटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम डाया अगर कोई रैफ्ट का सरिया लगाएंगे तो 10 mm का, उससे कम नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड, जितना स्क्वायर फीट का कॉन्क्रीट कर रहे हैं उसको इंटू 0.038 से ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 0.38 पर स्क्वायर फीट एरिया पे आ जाएगा। एक्सकवेशन डेप्थ क्या है? एक्सकवेशन डेप्थ होता है 1.5 टाइम्स दैट विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। जितना फाउंडेशन है, जितना रैफ्ट का
विड्थ है उसका डेट टाइम ज़्यादा बड़ा होता है डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन। स्लोप ऑफ एक्सकवेशन कितना, फॉर सॉफ्ट सॉइल के लिए 1:1.5 देते हैं, हार्ड सॉइल के लिए थोड़ा ज़्यादा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 1:2 देते हैं हार्ड सॉइल के लिए। लैपिंग इज नॉट अलाउड फॉर द बार्स मोर देन 36 mm डाया। 36 mm डाया से ज़्यादा कोई अगर बार यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन में तो उसमें लैपिंग नहीं होगा, ठीक है। 36 तक हम लोग लैपिंग दे सकते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन ब्रिक मैक्सिमम कितना, 12 से 15% में वाटर एब्जॉर्ब करता है, उससे कम अगर ज़्यादा होगा, कम या ज़्यादा होगा तो ब्रिक ठीक ठाक नहीं है। सीमेंट नॉट यूज्ड ओल्डर देन 3 months, ये क्यों लिखा है, हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है सीमेंट का, ठीक है, उससे 3 महीने तक ही हम लोग सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर सीमेंट का अगर डेट पार हो गया तो एक्सपायर हो जाता है, वो सीमेंट का स्ट्रेंथ घट जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।